ये डिम्पल जिनके साथ क्या नाम ना इंसाफी हुई है। इंसाफ से कानून नहीं दिलवा तो कौन दिलवाएगा? जनता इंसाफ दिलवाएगी? कैसे तो पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? बेटियों को अब डर ही होगा जब गूंगियों को ऐसियों को छोड़े तो अच्छी भलियों को कौन छोड़ेगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी, देश बढ़ेगा। ये हमारे भारत में ये हिंदू है, ये मुसलमान, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, पूरी तरह से बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती रही। इन चुनावों में तो मानो कि खुद नरेंद्र मोदी ने इंतहा कर दी। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपकी संपत्तियां इन मुसलमानों को दे देगी, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूरी है। कांग्रेस की सरकार आई तो नलों की टूटी खोलेंगे, मंगलसूत्र बेच देंगे, यानी कि सब कुछ कर देंगे। संविधान खतरे में आ जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आई तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक छत्र सरकार यहाँ भारत में होना जरूरी है। नफरत के बीज इतने बोए कि जिस तरह से एक चरण से सात चरण तक जब चुनाव आए तो ये मान के चलिए कि हर चरण में हमारे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया, और वो सिर्फ इसलिए कि नफरत किसके द्वारा? खुद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और तो और महात्मा गांधी तक को इन्होंने बेच दिया। यानी कि मोदी सरकार आई तब से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग जानने लगे, वरना महात्मा गांधी कौन, कोई चीज़ नहीं। ये तमाम बेटी हैं, काला ये बुर्का पहने हुए हैं, जिस बुर्के से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और खुद प्रधानमंत्री मोदी नफरत करते हैं, वही बुर्का पहने। और सबसे बड़ी बात है कि इन बुर्का वालियों के हाथ में स्वर्गीय डिम्पल मीना, वो मासूम मुखबधिर बच्ची 10 साल की, जिसकी की रेप के बाद जलाकर हत्या कर दी। इंसाफ का आंदोलन, लेकिन आप समझें कि सारी ये बेटियां हैं। ऐसा नहीं है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों द्वारा जो भ्रम किया जाता है कि बुर्के में आदमी आ गया और ये आ गया, ये देखिए ये कर रहा है कांड, ये सारे चेहरे दिखाते हैं सारी महिलाएं, कोई इसमें बनावटी नहीं है और कोई फर्जीवाड़ा नहीं। अब आप जीवन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये शहीद स्मारक पर इस लड़की की फोटो के साथ डिम्पल, यानी कि हम भी हमारी कवरेज करते हैं तो इस तस्वीर के साथ करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ ये क्यों आई है और इस तस्वीर आपके हाथ में, क्योंकि ये तो हिंदू लड़की है तो, और ये मुसलमान लड़की है। तो मैसेज मोदी को देखना चाहिएगा, ये वीडियो अगर देख सकते हैं तो। भजन लाल शर्मा, आप राजस्थान के, आप तक बहुत जल्दी यूट्यूब पहुंचाएगा, आप भी देखें। और तमाम ये बीजेपी के मंत्री संतरी हैं, ये भी देखें कि आखिर ये मुसलमान महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ आखिर इस हिंदू मीणा समाज की बेटी क्या कर रही है। क्योंकि हम पहले दिन से कहते हैं कि ये किसी मीणा की बेटी नहीं है, ये सर्व समाज की बेटी है, सर्व धर्म की बेटी है। तो इसलिए हिंदू की बेटी है, मुस्लिम की बेटी है, यानी कि मोदी जी की, भजन लाल की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बाकी पूरे हिंदुस्तान की ये डिम्पल बेटी है। दिखाओ, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है बताएं? क्षमा। क्यों लेके खड़ी हो आप? तो मुसलमान महिला हो। ये भी एक बेटी है, हम भी एक बेटी हैं किसी की, हमारे भी बेटी हैं। अच्छा। ये डिम्पल जिनके साथ क्या नाम ना इंसाफी हुई है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों? ये सारे समाज की बेटी है, इसकी कोई जात नहीं है, हिंदू हो मुसलमान हो, बेटी सबकी एक है। आज मानो ये ना इंसाफी इसके साथ होगी, कल मेरी बेटी के साथ भी होगी, परसों दूसरी बेटी के साथ भी होगी। तो आप ये लिख रखा है जनता पार्टी ने सबने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप बचने खा दे रहे हो बेटियों को आप आगे कर रहे हो कि बेटियों को जो लूट रहा है उसका साथ देके उसको बचा रहे हैं, और माँ बाप को गिरफ्तार कर रहे हो। ललित शर्मा को आप गिरफ्तार करो, उसको फांसी चढ़ाओ, जब इसको इंसाफ मिलेगा। तो वो तो ललित शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी है,
उसका भतीजा होता है यार। तो मान लो उनका भतीजा है, आज इसको लूटा उसके भतीजे ने, कल दूसरे को लूटेगा, तो तीसरे को लूटेगा। वो तो एमएलए एमपी लूट रहे हैं बेटियों को। तो एमएलए एमपी, ऐसे एमएलए एमपीओ को नहीं बनना चाहिए जिनको समाज की बेटियों की कदर नहीं, तो वो क्या समाज को संभालेंगे और क्या पार्टी चलाएंगे और क्या सरकार चलाएंगे। ऐसा को कोई हक नहीं है। ज्यादा बोलोगी तो पाकिस्तान भेज देंगे आपको ये लोग। है, भेज देंगे पाकिस्तान, पूरी इंडिया को भेज देंगे, पूरे देश को भेज देंगे। सारा देश, सारी इंडिया इसके साथ है, डिम्पल के साथ है सब। हमारे साथ आप डिम्पल के साथ है। हाँ, डिम्पल को इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए उसको। देखो ये मानवता की और इंसानियत की ये मिसाल है। डिम्पल को जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ये कौन कह रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, मंत्री, संतरी, एमएलए, एमपी, इंसाफ तो दूर, लेकिन यहाँ देखने तक नहीं आया। ये बहुत बड़ी विडम्बना इस भारत की, इस हिंदुस्तान की। आप बताओ कि कैसे मिलेगा इसको इंसाफ चोरी को? इंसाफ कानून नहीं दिलवाएगा तो कौन दिलवाएगा? जनता इंसाफ दिलवाएगी। तो जनता है, जनता दिलवाएगी। जब कानून नहीं दिलवाएगा तो इंसाफ, आज ये बेटी है कल को हमारी भी बेटी। सड़क जाम कर लेगा, फिर इसको यूँ मत कहना आगे वाले लोग, सरकार ये ऐसा क्यों कहा? हिंदू मुसलमान सब एक है। बेटी है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सब झूठे झूठे झगड़े बना दिए। ये झगड़े देखो, वो इंसाफ के लिए बैठे हैं, कोई इंसाफ नहीं सुन रहा। इंसाफ के लिए नहीं बेटा, इंसाफ के लिए बेटा। हमारे आदमी बाहर नहीं निकल सकते, कमा नहीं सकते, तुम्हारे बच्चे खाते खाएंगे, खाते पिएंगे, जा सकते गूंगे मेरे बच्चों के लिए। ये सड़कों पे उतरेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इंसाफ दिलाएंगे। राकेश मीणा, आप आइए हमारे साथ। थोड़ा सा आपसे भी इनसे बुलवाते हैं, लेकिन बीच बीच में अभी जब शकल इनकी दिख गई तो बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि इनका खून लाल है या अलग कलर का है, और आपका खून लाल है या अलग कलर का है? पहले तो बताओ। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस देश में, इस ब्रह्मांड में बीमारी फैलाई, ये संक्रमण गंदगी फैलाई कि मुसलमान क्या, हिंदू क्या, जैन क्या, बौद्ध, 14 से फैल रही है बीमारी। मानवता और इंसानियत तो एक ही जगह से चली है। हमारी सबकी हवा एक है, हमारा पानी एक है, हमारी धरती एक है, हमारे रंग एक है, खून का रंग एक है, कपड़ा एक है, कपास एक है, जबान भाषा एक है। उर्दू का विकास हमारे हिंदुस्तान में हुआ, लखनऊ में। तो विदेश से क्या चीज़ है जो परलोक से आई हो? ये बीमारियाँ कौन फैलाता है? जनता को समझना होगा, जागना होगा कि जात पात नहीं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत और मानवता और कल्याण ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप ब्लड बैंक में जांच क्यों नहीं पूछते हो? जब मीट के होटल पर जाते हो जांच क्यों नहीं पूछते हो? जब आपको पैसे चाहिए होते हैं क्यों नहीं पूछते हो किसी मुसलमान का हाथ लगाए या हिंदू का हाथ लगाए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो उधर रहते क्या इधर बोलूँ? आगे माइक में बोलना पड़ेगा। शकल नहीं दिखेगी भजन लाल सरकार को? मुझे शक्लें नहीं दिखानी है, मेरी वाणी मेरी पहचान है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। कैसे पकड़ेंगे फिर? हमें नहीं पकड़ना। किसको पकड़वा रहे हो? सरकार पकड़ती है। सरकार को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सरकार को जनता जनार्दन जल्द तख्ते से उतारने वाली है, क्रांति होने वाली है। पूरा मुस्लिम समाज मानवता की खातिर आज डिम्पल बेटी के लिए खड़ा है। ये एक मैसेज है पूरे देश के लिए। तो जल्द से जल्द अविलंब सरकार सकारात्मक कानूनी रूप से सोचे, अन्यथा जन पीड़ा क्रांति होगी, और उसे डिम्पल क्रांति के नाम से भी जाना जाएगा। और वो तख्ता पलट कर देगी इन दोषी भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों का। इनकलाब जिंदाबाद। बताओ आपका नाम क्या है? मौसमा। तो हुआ तो बहुत गलत ना लड़की के साथ, बहुत गलत ही हुआ। और उससे भी ज्यादा गलत ये कि इसके लिए इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा और है। उससे भी ज्यादा गलत ये कि इसके मम्मी पापा और मामा को जेल में डाल दिया। और भजन लाल शर्मा उस चीज का किसी से, ये मोदी और भजन लाल शर्मा यही कर रहे हैं। इनको सरकार मिलनी जरूरी इतनी नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि इंसाफ में तो कर रहे नहीं, सिर्फ ये नोटों के साथ हो रहा है। इस बच्ची का साथ देवे, ये भी किसी की बच्ची है, हमारी भी बच्ची है। वैसे तो आवाज लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे तो पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? बेटियों को अब डर ही होगा जब गूंगियों को, ऐसियों को छोड़े तो अच्छी भलियों को कौन छोड़ेगा? तो इसको इंसाफ चाहिए या नहीं चाहिए? ये गवर्नमेंट दे, सरकार किससे कुछ नहीं होएगा। सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, सब अपने लिए करते हैं, अपनी जेब भरते हैं, अपना घर भरते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। बहरहाल देखिए, इंसानियत और मानवता आज डिम्पल के साथ खड़ी है, और एक ना एक दिन इसलिए वो क्यों करेगा? वो खुद खेलाने के मैं बन गया, अब तो जो बन गया, ऐसा थोड़ी होएगा। अब उसको इंसाफ दिलाओ, उसको फांसी पे चढ़ाओ। देखिए, इंसाफ तो मिलेगा, जनता का मानस यही कहता है, लेकिन उस वक्त और उस घड़ी का इंतजार जरूर रहेगा जब डिम्पल के साथ इंसाफ होगा।
इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।